बिजली के झटके तब लगते हैं जब बिजली शरीर से होकर गुजरती है। ये आंतरिक अंगों के कामकाज को प्रभावित करती है और ऊतकों को जला देती है। त्वचा पर जलना ही एकमात्र बाहरी लक्षण हो सकता है, लेकिन आंतरिक चोटें बहुत अधिक खतरनाक होती हैं। बिजली का झटका शरीर की विद्युत प्रणालियों में बाधा डालता है। इससे नसें आवेग भेजना बंद कर देती हैं या अनियमित रूप से भेजती हैं। इससे गंभीर मांसपेशियों में ऐंठन, हृदय गति रुकना या दौरे जैसे मस्तिष्क संबंधी क्षति हो सकती है। चोट की गंभीरता, करंट की मात्रा, प्रकार, शरीर में उसके मार्ग और संपर्क की अवधि पर निर्भर करती है। दो मुख्य प्रकार हैं, डायरेक्ट करंट डीसी जो बैटरियों में होता है और ऑल्टरनेटिंग करंट एसी जो घरों में उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट करंट किसी व्यक्ति को दूर फेंक सकता है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट अधिक खतरनाक होता है। ये लगातार मांसपेशियों में ऐंठन पैदा करता है, जिससे व्यक्ति बिजली के स्रोत को छोड़ नहीं पाता है। इससे सांस लेने में कठिनाई और हृदय गति में बदलाव हो सकता है। बिजली का शरीर में मार्ग महत्वपूर्ण है। हृदय से होकर गुजरने वाला करंट बहुत खतरनाक होता है। इसके अलावा गीली त्वचा विद्युत प्रतिरोध को कम करती है, जिससे आंतरिक अंगों को अधिक नुकसान होता है। मोटी त्वचा कुछ हद तक बिजली के प्रवाह को रोक सकती है। लक्षणों में मांसपेशियों में दर्द, फ्रैक्चर और स्मृति हानि शामिल हैं। उच्च वोल्टेज की चोटें गंभीर आंतरिक जलन पैदा कर सकती हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि बिजली आंखों के पास से गुजरती है तो ये बाद में मोतियाबिंद का कारण बन सकती है। मांसपेशियों के टूटने पर मायोग्लोबिन नामक रसायन रक्त में मिल जाता है और गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसे रैप्डोमायोलाइसिस कहा जाता है। भले ही जलन बाहर से दिखाई न दे, अगर बिजली का झटका लगता है तो हृदय गति अचानक रुकने का खतरा होता है। डॉक्टर जलन, फ्रैक्चर और रीढ़ की हड्डी की चोटों की जांच करेंगे। हृदय गति की निगरानी के लिए ईसीजी किया जाएगा। कभी कभी रक्त परीक्षण, मूत्र परीक्षण या सीटी और एमआरआई जैसे स्कैन की आवश्यकता हो सकती है। पीड़ित को सुरक्षित रूप से बिजली के स्रोत से अलग करना प्राथमिक उपचार है। बिजली तुरंत बंद कर देनी चाहिए। बचाव दल को कभी भी बिजली के संपर्क में आए व्यक्ति को नहीं छूना चाहिए। व्यक्ति को तभी संपर्क करें जब ये सुनिश्चित हो जाए कि बिजली बंद कर दी गई है। जब व्यक्ति सुरक्षित हो तो उसकी सांस और नाड़ी की जांच करें। यदि आवश्यक हो तो तुरंत सीपीआर शुरू करें। किसी भी बिजली के झटके के लिए तत्काल आपातकालीन चिकित्सा सहायता बुलाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंभीर चोटों के लिए अस्पताल में भर्ती होने और उपचार की आवश्यकता होगी। यदि मांसपेशियों का टूटना होता है तो नसों के माध्यम से तरल पदार्थ दिए जाएंगे। इसके अलावा घावों का उचित उपचार और टेटनस का टीका लगाया जा सकता है। दर्द निवारक और जलनरोधी मलहम का भी उपयोग किया जाएगा। रोकथाम सबसे अच्छा उपाय है। सुनिश्चित करें कि बिजली के उपकरण ठीक से स्थापित और बनाए रखे गए हैं। बच्चों वाले घरों में सॉकेट कवर का उपयोग करें। हमेशा 3 पिन प्लग का उपयोग करें और ग्राउंड पिन को कभी न हटाएं। रसोई और बाथरूम जैसे गीले स्थानों में बिजली के रिसाव को रोकने के लिए सर्किट ब्रेकर का उपयोग करें। उच्च वोल्टेज तारों के पास सीढ़ी या लंबी छड़ का उपयोग करने से बचें। ये हवा में बिजली के आग फ्लैश के खतरे को रोकेगा। बिजली के बारे में जागरूकता और उचित सुरक्षा प्रथाएं हमें बिजली के झटके से बचा सकती हैं। हमेशा याद रखें कि बिजली का सुरक्षित उपयोग जीवन बचा सकता है। आइए जागरूक रहें और बिजली दुर्घटनाओं से बचें।